तो काफी टाइम के बाद गिसबोर्ड पे हम लोग एक लैपटॉप का रिव्यू ला रहे हैं। ये है एसर का एस्पायर 5। ये मेरे हिसाब से एक अच्छा लैपटॉप है फॉर स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो फॉर ऑफिस गोवर्स। अगर आपको प्रोडक्टिविटी काम करना हो, एक्सेल पे काम हो, वर्ड पे काम हो, उसके लिए ये लैपटॉप काफी इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर इंटेल का कोर अल्ट्रा 5 125H मिल जाएगा। इस पे 16 GB का रैम है एंड 512 GB का स्टोरेज है। प्राइस की बात करें तो ये 77,000 पे मिल रहा है ऑन फ्लिपकार्ट अभी। एंड ये लैपटॉप में काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ फॉर रिसर्च का जो काम होता है, राइटिंग का काम होता है, जो डॉक्यूमेंट्स का सब काम होता है। एंड वीडियो के एंड तक मेरी ये कोशिश रही कि आपको ये लैपटॉप के बारे में सब कुछ बता दूं मैं कि इसके प्रोस क्या है, इसके कॉन्स क्या है एंड क्या ये लैपटॉप आपको ठीक से फिट होता है क्या। तो मेरा नाम है रॉबिन, आप देख रहे हो गिसबॉट। ऐसे बढ़िया इन डेप्थ डिटेल रिव्यूज के लिए गिसबॉट को सब्सक्राइब कर देना, ये वीडियो को लाइक कर देना एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो एस्पायर 5 का ओवरऑल लुक काफी सिंपल एंड सटल सा है। अगर वेट के बारे में बात करें तो ये 1.2 kg के अराउंड वे करता है एंड इसको बैग में ले जाना इज वेरी इजी एंड ऑलमोस्ट इट्स नॉन एग्जिस्टेंट, क्योंकि मैं काफी बारी लैपटॉप्स यूज कर चुका है एंड उसके कंपैरिजन में ये काफी इजीली ले जा सकता हूं मैं। ये 14 इंच का फॉर्म फैक्टर भी है, उसकी वजह से भी इसका जो वेट है वो काफी कम है। एंड ये बात स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा मैटर करेगी क्योंकि पूरे दिन उनको ही बैग लेके घूमना पड़ता है, यहाँ से वहाँ, एक क्लास से दूसरे क्लास तक। इसका जो टॉप लीड है वो मेटल से बनी हुई है एंड बाकी बॉडी जो है पॉलीकार्बोनेट की है पूरी। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ ठीक ठाक प्रीमियम फील हो जाएगी, लेकिन बाकी कहीं पे भी आपको प्रीमियम फील नहीं आएगी। एंड ये वो जगह है जहाँ पे एसर ने थोड़ा सा कॉस्ट कंट्रोल किया है टू कीप द प्राइसेस थोड़ा सा अचीवेबल, क्योंकि आपको करंट मार्केट का सिचुएशन तो पता ही है। टेक्सचर पूरे लैपटॉप का थोड़ा सा कोर्स है, तो यू विल फील छोटे छोटे पार्टिकल्स यहाँ पे, ऐसा जो हाथ घुमाओगे तो समझ में आएगा। एंड देयर इज नो ग्लॉस यार, यहाँ पे थोड़ा भी ग्लॉसी नहीं है, तो फिंगरप्रिंट स्मजेस या और कुछ कभी होते नहीं है इसके ऊपर। डस्ट भी ज्यादा बैठता नहीं है, अगर बैठ भी गया ऊपर से एक स्वाइप पे ये निकल जाता है। तो ओवरऑल मेंटेनेंस वाली जो बात आती है वो इस पे काफी कम है एंड विच इज क्वाइट गुड। बिल्ड क्वालिटी इज ओके। कीबोर्ड एरिया पे प्रेस डाउन करोगे तो क्लियरली फ्लेक्स देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा एक और छोटी सी बात, लिड एक हाथ से आराम से नहीं खुलता है, तो दोनों हाथ लगेंगे यहाँ पे। बाकी हिंज का क्वालिटी इज क्वाइट गुड। मैं इसे काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ एंड इट हैज हेल्ड वेल। प्लस ये पूरा 180 डिग्री तक जाता है ऐसे, एंड कभी अगर इसका यूज हो तो दिस इज वेरी नाइस। राइट साइड पे दो फुल साइज USB 3.2 Gen 2 टाइप ए के पोर्ट्स मिल जाते हैं, एक हेडफोन और माइक का कॉम्बो जैक है और एक SD कार्ड स्लॉट भी दिया गया है। लेफ्ट साइड पे केंजिंगटन लॉक का स्लॉट है, एक USB-C 3.2 Gen 1 पोर्ट जो PD सपोर्ट करता है, मतलब बॉक्स में मिले गए चार्जर के अलावा आप किसी भी टाइप C के साथ इसको चार्ज करना चाहते हो तो वो भी हो जाएगा। इसके साथ एक और टाइप ए पोर्ट और एक फुल साइज HDMI पोर्ट भी दिया गया है। तो इतना पतला एंड इजी टू कैरी होने के बाद भी एक स्टूडेंट को जितनी पोर्ट्स चाहिए वो सारे यहाँ मिल जाते हैं एंड यू विल नेवर हैव टू कैरी एनी डोंगल्स विथ यू। बाकी वाईफाई और ब्लूटूथ है, इसमें वाईफाई 6 का सपोर्ट भी है एंड ऑफ कोर्स दोनों 2.4 एंड 5 गीगाहर्ट्ज का बैंड चल जाता है इस पे। 14 इंच का फॉर्म फैक्टर है, लेकिन कीबोर्ड में स्पेसिंग बढ़िया है एंड टाइपिंग इज एक्चुअली फन इस पे एंड एरर्स कम होती है व्हेन राइटिंग लंबे स्क्रिप्ट। अगर आपका काम एक्सेल पे ज्यादा है, नंबर के साथ ज्यादा है, तो यहाँ पे डेडिकेटेड नंपैड तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे फंक्शन प्लस नम लॉक का बटन जो है वो क्लिक कर दोगे तो ये जो UIOP they basically act as if they are a numpad and this is quite a good addition honestly. Key travel is also decent. ये सिंगल कलर बैकलाइट भी है, तो रात में काम करना हो या होमवर्क करना हो तो भी this will be very helpful. डिफरेंट लेवल्स ऑफ इंटेंसिटी पे तो आप अपने हिसाब से उसको सेट कर सकते हो। इसका जो ट्रैक पैड है वो लैपटॉप के साइज के हिसाब से सही दिया गया है, स्मूथ चलता है और मल्टी जेस्चर्स हैंडल कर सकता है। लाउड क्लिक से इसके काफी एंड इसका सिर्फ नीचे वाला पोर्शन ही फिजिकली क्लिक होता है एंड आप आवाज सुन सकते हो। बाकी इस पे भी वो सेम टेक्सचर जो है वो कैरी फॉरवर्ड होता है एंड यहाँ पे भी कुछ ग्लॉस नहीं है, तो कभी आपके हाथ में कुछ लगा हो तो वो यहाँ पे चिपकता नहीं है। इट्स वेरी क्लीन। यहाँ पे एक डाउन साइड जो मुझे पर्सनली ज्यादा यूज केस में बैठता है मेरे, वो एक फिंगरप्रिंट सेंसर जो यहाँ पे जो पावर बटन है एंड जो विंडोज हेलो का जो फीचर है इस पे वो भी काम नहीं कर रहा है विद द वेबकैम। तो ऑल यू कैन डू इज पिन डाल के आप इस पे लॉग इन कर सकते हो। अब आते हैं इसके डिस्प्ले पे। इसमें 14 इंच का 1920x1200 रेजोल्यूशन का IPS पैनल है जो सैडली सिर्फ 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। अब ये प्राइस पे भी 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखना इज डिसअपॉइंटिंग। आई वुड हैव आइडियली वांटेड 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। ये ऐसा एक बहुत बड़ा डील ब्रेकर वाली बात तो नहीं है, बट छोटी मोटी क्वालिटी ऑफ लाइफ वाली सिचुएशन है यहाँ पे जो आई वुड हैव प्रेफर्ड अगर एसर ने एस्पायर 5 में भी दे दिया होता, स्पेशली ये प्राइस के अराउंड। ब्राइटनेस इंडोर रूम में बढ़िया है एंड बालकनी में काम करते टाइम भी मुझे कोई इशू नहीं हुआ, लेकिन हाँ डायरेक्ट सन के साथ नहीं कर पाओगे काम ऑन दिस। बाकी पैनल पे एंटी ग्लेयर कोटिंग है, तो ज्यादा लाइट हो रूम में तो इतना अफेक्ट नहीं करता है। विजिबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी बट ज्यादा अफेक्ट नहीं करेगी। अब ये एक IPS पैनल है एंड इंडोर में व्यूइंग एंगल्स में ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन दिस इज नॉट अ डिस्प्ले बिल्ड फॉर कंटेंट कंजम्पशन। मतलब ऑफ कोर्स
कैजुअल टीवी शोज देख लो, मूवीज देख लो, वो सब अच्छे से चल जाएगा, लेकिन कलर एक्यूरेसी उतनी नहीं दिखेगी। तो कलर करेक्शन वाला काम ऑन प्रीमियर प्रो या डाविंची के लिए अगर आपको सोच रहे हो आप ये लैपटॉप यूज कर सकते हो, तो दैट वुड बी अ नो। बट देन अगेन इस लैपटॉप का काम वो है भी नहीं। दिस इज मोर फॉर कोडिंग, ब्राउजिंग, एक्सेल एंड और प्रोडक्टिविटी फोकस कामों के लिए बनाया गया है ये लैपटॉप। अगर कलर वाला काम करना ही है आपको, तो आई वुड सजेस्ट कि एक एक्सटर्नल मॉनिटर जिसका अच्छा कलर गैमेट का रेंज कवर करता हो वो ले लो एंड इसको HDMI पोर्ट से कनेक्ट कर लो। इसके स्पीकर्स डाउन फायरिंग है तो ये ज़्यादा लाउड नहीं है एंड इसमें बेस उतना लाउड नहीं देखने को मिलता। अगर आप बॉलीवुड सॉन्ग सुनना चाहते हो या सॉन्ग सुनना चाहते हो इन जनरल, तो उतना डेप्थ नहीं आता है गानों में। बट फॉर कैजुअल टीवी शोज देखने के लिए या लंच या डिनर के टाइम के लिए दिस इज फाइन एंड मीटिंग्स के लिए भी अच्छे से ये काम कर लेता है। तो Acer Aspire 5 के अंदर है इंटेल का Core Ultra 5 125H, जो एक 14 कोर्स एंड 18 थ्रेड्स का CPU है, जिसमें 4 परफॉर्मेंस कोर्स है, 8 एफिशिएंट कोर्स है एंड 2 LPE कोर्स है। इसका बेस TDP जो है वो 28 वॉट का है। फटाफट से ये प्रोसेसर का मीनिंग बता दो, जो नाम है उसके अराउंड। जो 125H है इसके पीछे, H मींस इट विल ड्रॉ अ लॉट ऑफ मोर पावर, क्योंकि ये परफॉर्मेंस फोकस्ड है लैपटॉप एज कंपेयर टू दूसरा जो प्रोसेसर आपने देखा होगा जिसपे U मॉनिकर लगता है, तो वो थोड़ा सा पावर एफिशिएंट चलता है, वो बैटरी ज्यादा बचा सकता है एंड इट डजंट हैव अ लॉट ऑफ रॉ परफॉर्मेंस। इसमें 16 GB का रैम है जो 4800 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड पे चल रहा है और एक 512 GB की SSD मिल जाएगी इसमें। तो स्टूडेंट्स लोगों के लिए इनफ चीजें हैं यहाँ पे एंड ऑनेस्टली ज्यादातर लैपटॉप ये प्राइस पे सेम कॉन्फ़िग के साथ आएंगे, अनलेस कोई पुराना लैपटॉप हो थोड़ा, वो शायद 1 TB स्टोरेज तक आपको मिल सकता है मैक्सिमम, बट दैट्स आल्सो अ रेयरिटी। फटाफट से बेंचमार्क्स की तरफ देखते हैं एंड यहाँ एक कंपैरिजन करेंगे छोटा सा विद द Core Ultra 7 155H एंड Core Ultra 5 226V जो Galaxy Book 5 Pro में था लास्ट ईयर का। जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट, ताकि आपको एक रेंज समझ में आ जाए कि ये प्रोसेसर कैसे बैठता है इन दोनों के बीच में। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे स्कोर स्टार्टिंग विद द Cinebench R23, जिसमें आपको Acer का स्कोर दिख रहा है अभी, फिर Cinebench 2024, देन कम्स Geekbench का CPU स्कोर। यहाँ पे आप सिंगल कोर एंड मल्टी कोर स्कोर दोनों का देख सकते हो एंड कंपेयर करके समझ सकते हो कि क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं यहाँ पे। Geekbench का iGPU का स्कोर है यहाँ पे एंड 3D Mark का CPU प्रोफाइल है यहाँ पे एंड फाइनली PC Mark 10 का वर्क स्कोर है एंड अक्रॉस ऑल द टेस्ट स्कोर्स आप देख सकते हो कि कैसे रहे। अब डेली रियल यूज की बात करो तो वेब सर्फिंग, मल्टीपल टैब, साइड बाय साइड एप्लीकेशन, इसमें मुझे कोई लैग या स्टटर नहीं मिला। लैपटॉप स्मूथ चलता रहा एंड बाकी वीडियो एंड फोटो एडिटिंग तो मैंने यहाँ पे नहीं की, लेकिन ये CPU को टेस्ट कर रखा है एंड नॉर्मल 1080p वीडियोस एडिट्स हो जाती है अगर ज्यादा मोगाट फाइल्स नहीं है, ज्यादा टेम्पलेट्स नहीं है यहाँ पे। बाकी फोटो एडिटिंग तो ये लैपटॉप आराम से कर लेगा। आप फोटोशॉप पे कर रहे हो या लाइट रूम पे कर रहे हो, रॉ फोटोज के साथ काम कर रहे हो, या आप थंबनेल बना रहे हो या कुछ इमेजेस एडिट कर रहे हो फॉर योर प्रोजेक्ट, तो वो भी आराम से बन जाएगा इस पे। गेमिंग की बात करें तो ऑब्वियसली ये AAA गेमिंग के लिए बनी नहीं है, इसमें डिस्क्रीट GPU नहीं मिलेगा। इसका जो iGPU है उसके थ्रू ही आप गेम्स खेल सकते हो। तो यहाँ पे आप छोटे मोटे कैजुअल गेम्स खेल सकते हो, फॉर एग्जांपल काउंटर स्ट्राइक खेलना हो आपको वो खेल सकते हो, या वैलोरेंट खेलना हो तो वो भी खेल सकते हो। बाकी ओवरऑल Aspire 5 जो है वो ठीक ठाक ही साइलेंट चलाता है एंड इसका फैन जो है ज्यादा लाउड नहीं होता है। वेंट्स इसके यहाँ पे पीछे की तरफ है, यहाँ इनटेक है एंड यहाँ पे पीछे की तरफ वेंट्स है। बस कुछ कुछ सिचुएशन में लाउड चले थे। जब मैंने देखा था बेंचमार्क्स रन हो रहे थे तब थोड़ा आवाज आने लग गया था, बट जब नॉर्मल प्रोडक्टिविटी वर्क हो रहा है, क्रोम पे काम कर रहा हूं मैं, तब ये ज्यादा आवाज नहीं करता है। 54 वॉट आवर की बैटरी मिलेगी इसमें, जो बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं है। इट्स इन द मिडल, अराउंड हाफ वर्क डे निकल जाएगा इसमें विदाउट नीडिंग अ चार्जर। वैसे मेरा काम हमेशा डेस्क पे से ही हो रहा था, तो आई हैड अ प्लग नियर बाय, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई ज्यादा विद द लैपटॉप। चार्जर बॉक्स में मिल जाएगा आपको 65 वॉट के टाइप सी वाला, बट अगर वो कैरी नहीं करना है तो आई वुड सजेस्ट एक बढ़िया सा गैन चार्जर ले लो एंड उससे ये यहाँ पे टाइप सी पे कनेक्ट कर लो, चार्ज हो जाएगा एंड ये अराउंड 1 आवर 45 मिनट्स तक ले लेता है फ्रॉम 0 to 100% चार्ज होने के लिए। तो देखो इस लैपटॉप को लेके मेरा एडवाइस काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। 77,000 के अराउंड एसर ने पैसा सही जगह तो लगाया है, बट ये सेगमेंट में आने के लिए कहीं काटना भी पड़ा है बिकॉज ऑफ द करंट सिचुएशन दैट इज गोइंग ऑन। और वो एक पर्टिकुलर जगह जहाँ पे पैसे थोड़े कम लगाए गए वो है डिस्प्ले। लेकिन चॉइस सही है या गलत ये पूरी आपके प्रेफरेंस के ऊपर बैठती है इफ दिस फिट्स योर यूज केस। अगर आप स्टूडेंट या कॉलेज जाने वाले हो जिससे एक हल्का टिकाऊ लैपटॉप चाहिए जो नोट्स, ब्राउजिंग, कोडिंग और लाइट वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग करना चाहता हो, तो इस प्राइस पे ये काम का लैपटॉप है। H सीरीज का प्रोसेसर इस पतले बॉडी में जरूरत भर की परफॉर्मेंस दे देता है आपको एंड 1.2 kg का वेट जो वो इजी हो जाता है रोज अगर आपको कॉलेज में कैरी करना हो या आपको ट्रैवल करते हो कैरी करना हो तो इट्स क्वाइट इजी टू लग अराउंड। बट यस रैम यहाँ पे सोल्डर्ड है तो 16 GB के ऊपर जाएगा नहीं ये। बाकी डिस्प्ले इज नॉट दैट ग्रेट एंड 60 हर्ट्ज का पैनल है, बट अगर आपको बेटर डिस्प्ले चाहिए, OLED पैनल चाहिए बिकॉज आपको कंटेंट कंजप्शन ज्यादा करना है,
तो वो ऑप्शंस भी मिल जाएंगे, बट ऑफकोर्स उसके लिए फिर आपको कहीं और कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ज़्यादातर कॉम्प्रोमाइजेज जो मैंने देखे 70,000 के प्राइस रेंज में वो प्रोसेसर पे हो जाता है। तो स्नैपड्रैगन एक्स वाला आपको मिल जाएगा कोई लैपटॉप 60,000 70,000 के अराउंड, बट कंपेयर दैट टू द 125H आप परफॉर्मेंस में काफ़ी बड़ा गैप देखोगे। तो ये था एसर एस्पायर 5 का फुल रिव्यू। अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं यार, कमेंट करो नीचे, वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलूंगा आपको अगले वाले में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।